हेलो एवरीवन। अभ्यास कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ ट्रायंगल के ऊपर। एम एल अग्रवाल के बुक्स को जो है हम लोग फॉलो करते हैं और चैप्टर 10 कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ ट्रायंगल का जो चैप्टर है वो चैप्टर 10 है। ये आईसीएससी, आईसीएस और सीबीएसई बोर्ड्स और अन्य भी बोर्डों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये चैप्टर। तो लास्ट हमने जो है वीडियो अपलोड किया था उसमें एक्सरसाइज 10.1 जो है कंप्लीट हो चुका था, लेकिन उसके एग्जाम्पल में हमने जो है बहुत सारे अच्छे अच्छे सम्स को भी मैंने देखा। तो सोचा कि उसके ऊपर भी वीडियो बना लो, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो एग्जाम्पल तो देखते नहीं है, सीधे डायरेक्ट जो है एक्सरसाइज करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल जो है मतलब कि हम लोग 7 नंबर जो है एग्जाम्पल जो अभी करते हैं। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जो है फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें साथ ही साथ। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 7 जो हम लोग करते हैं, तो पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, उसके बाद जो है इसका सॉल्यूशन हम लोग करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल 7 में बोल रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ए सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए डी, मतलब ए बी इक्वल टू ए डी एंड एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी सो दैट बी सी इक्वल टू डी ई। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चंस में जो फिगर दिया हुआ था उसको यहाँ पर हम लोग स्केच कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक बार और से जो सम को मतलब कि पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद जो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से दो ट्रायंगल्स को पहले हम लोग बाहर निकालेंगे, उसको कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए। तो हो सकता है उसमें जो हमारा जो क्वेश्चंस का जो फाइनल जो है जो क्वेश्चंस पूछा गया था क्वेश्चंस में कि बी सी इक्वल टू डी, इसको हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन जो शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। ए सी इक्वल टू ए ई बोला है, ए बी इक्वल टू ए डी, ये इतना सारा क्लू दिया हुआ है। इसमें जो क्वेश्चन बोला है बी सी इक्वल टू डी को हमको मतलब कि प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखिए कौन से ट्रायंगल में बी सी और डी ई दोनों मतलब कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो दोनों साइड जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारे हिसाब से मैंने देखा कि एक ए बी जो है, ए बी सी जो ट्रायंगल है और ए डी ई जो ट्रायंगल है, ए बी सी में बी सी है और ए डी ई में डी ई है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल का जो है पहले रफ कर लेंगे। आप लोग भी रफ को जो है रफ कर लीजिएगा, ताकि जो है फ्यूचर में जो है चीज़ों को समझने में आपको आसानी होगी। तो चलिए पहले यहाँ पर हम लोग रफ बना लेते हैं, स्केच कर लेते हैं। ये हमने ट्रायंगल दो रफ बना लिया है। इसमें देखिए एक पॉइंट ए बी सी में डी भी है, इसको हम लोग जो है डैश से जो है डिनोट कर दे रहे हैं। और इसमें एक पॉइंट सी भी है, उसको भी हम लोग डैश से बना दे रहे हैं, ताकि जो है मतलब कि जब भी हम लोग सम करेंगे तो जहाँ पर इसकी ज़रूरत होगी उसका हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अब उसके बाद हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या होगा, इन दोनों ट्रायंगल्स के ऊपर हम लोग रिलेशन बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई में क्या करना है हमें कि उसके बाद फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि देखते हैं क्या क्या चीज़ जो है सेम सेम मिल रही है। तो देखिए यहाँ पर बोला है ए सी इक्वल टू ए ई, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, एक क्लू दिया हुआ रहता है। ए सी इक्वल टू ए ई लिख दिए, ब्रैकेट पे लिख दीजिएगा गिवन। उसके बाद फिर बोला है ए बी इक्वल टू ए डी, ये रहा ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी, ये भी गिवन है।
कॉन्ग्रुएंट्स के लिए हमने अभी तक जो जितने सम में डिस्कस किया है उसमें ट्रिपल एस मैक्सिमम सम में आया हुआ है, उसके बाद एस ए एस आया हुआ है। मतलब ट्रिपल एक्स मतलब दो दो ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब उनका जो है तीनों साइड्स जो है इक्वल होगा। उसके बाद जो है दूसरा जो पॉइंट था एस ए एस मतलब कि रूल्स नंबर 2, ये कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब दो साइड्स के बीच का इंक्लूडेड एंगल दूसरे वाले ट्रायंगल का दो साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल जो है इक्वल होगा तभी होंगे। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है बी सी इक्वल टू डी ही निकालना है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दो साइड तो हमारा इक्वल दिखा रहा है, लेकिन इसी को हमारा क्वेश्चन बना दिया है उसने, इसी को हमको प्रूफ करना है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो है ट्रिपल एस का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं करना है, अप्लाई तो करना है एस ए एस का, साइड एंगल साइड का। तो आइए एंगल्स इसका जो है हम लोग प्रूफ करते हैं कि एंगल्स इसका जो है इक्वल है कि नहीं है। तो वो कैसे प्रूफ करेंगे, तो क्वेश्चंस में एक जगह और दिया हुआ था कि एंगल बी ए डी इक्वल टू ई ए सी। इसका मतलब क्या है, ए बी ए डी इक्वल टू क्या है, ई ए सी। मतलब इस जो दोनों रफ वाले ट्रायंगल हैं उसमें ए डी सी पार्ट्स को जो है ये इस छोड़ दिया था। अगर ये भी जो है इंक्लूड रहता साथ में तो इसका मतलब ये दोनों एंगल जो है क्या हो जाते, इक्वल हो जाते। तो इसी को पहले हम लोग इसी आधार पर हम लोग करके देखेंगे कि इक्वल है कि नहीं है। तो देखिए कि यहाँ पर अगर मान लीजिए बी ए डी है, इसमें अगर डी सी अगर हम ऐड कर देते हैं, डी ए सी ऐड कर देते हैं और ई ए सी है उसमें भी डी ए सी ऐड कर देते हैं, तो एंगल डी ए सी ऐड कर देते हैं, तो ऊपर वाले इक्वेशन में कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल हैं। और बोथ साइड जो है इक्वेशन का बोथ साइड में अगर कोई भी नंबर्स या फिर कोई भी नंबर्स को जो है हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये इक्वेशंस जितने भी हम लोग किए हैं अलजेब्रा में और उसका रूल्स है ही है इक्वेशंस का। तो यहाँ पर बगल में लिख दीजिएगा एडिंग एंगल डी ए सी इन बोथ साइड। ये हम लोग जो डी ए सी ऐड कर दिए हैं। तो अब देखिए ए बी ए डी और डी ए सी इक्वल टू क्या होता है, बी ए डी डी ए सी इक्वल टू क्या होता है, एंगल बी ए सी होता है। इस ट्रायंगल में आइए दूसरा उसका जो रिलेशन जिसके साथ ये कर रहा है, डी ए सी और ई ए सी इक्वल टू क्या होता है, डी ए ई होता है। तो यहां पर लिख दीजिएगा डी ए ई। तो अब देखिए फाइनली इन दोनों ट्रायंगल्स का हमें ए पूरा कंप्लीट जो है पता चल गया है। मतलब इसका भी जो है एंगल ए और इसका भी एंगल ए क्या है, इक्वल है। तो अब फिर जो है हम लोग जो है आते हैं सम में कि देखिए फर्स्ट में एक जो है साइड दोनों दोनों का साइड जो है ए सी इक्वल टू ए इक्वल था, ए बी इक्वल टू ए डी भी इक्वल है। उसके बाद बी ए सी और डी ए इनका बीच का एंगल इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल ए डी ई। ये कौन सा रूल्स फॉलो करके कॉन्ग्रुएंट हुआ, ऐसे एस रूल से। जब यहां तक हमारा जो है निकल चुका है कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब इसका क्रॉसपॉन्डिंग जो साइड है, क्रॉसपॉन्डिंग साइड मतलब बी सी इक्वल टू इसका जो बी सी और इसका डी, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पर फाइनल लिख दीजिएगा बी सी इक्वल टू डी ई, ब्रैकेट में लिखिएगा सी पी सी टी। तो ये हमारा जो है प्रूफ हो चुका, जो क्वेश्चंस पूछा था बी सी इक्वल टू डी, प्रूफ हमने कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी। उसके बाद जो है ये सम आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग को एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या कर रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ सी इक्वल टू ओ डी एंड एंगल
ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, तो प्रूव दैट ए सी इक्वल टू बी डी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसके जो क्वेश्चंस का जो फिगर है उसको पहले यहाँ पर कॉपी करते हैं। अब फिर क्वेश्चन से जाते हैं। देखिए यहां पर बोला है कि ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ सी इक्वल टू ओ डी है, और उसके बाद प्रूफ क्या करना है, एक एंगल भी दिया हुआ इक्वल दिया हुआ है। मतलब क्या है, ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी। तो इसमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है ए सी इक्वल टू बी डी, मतलब ए सी यहां पर है, बी डी यहां पर है। तो इसका मतलब हमको लग रहा है कि ए ओ सी जो ट्रायंगल है बी ओ डी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट्स करने से जो है हम जो है आराम से जो है इस क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका पहले हम लोग रफ कर लेते हैं। ओ ए सी, उसके बाद ओ बी डी, ये आप लोग भी रख बना लीजिएगा। तो यहां पर देखिए लिखना शुरू करते, इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ डी में क्या चीज है। अब आते हैं, पहले आप लोग फिर से एक बार सम को पढ़ लीजिएगा। क्या बोला है, ओ ए इक्वल टू ओ बी, मतलब ए ओ ए इक्वल टू दूसरे वाले ट्रायंगल का ओ बी। तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं ओ ए इक्वल टू ओ बी, ब्रैकेट में दीजिएगा गिवन। फिर इसके बाद क्या बोला है, ओ सी इक्वल टू ओ डी, ये रहा ओ सी इक्वल टू ओ डी, ओ सी इक्वल टू ओ डी, ये भी क्या है गिवन। उसके बाद देखिए एक साइड और बोल रहा है प्रूफ करने के लिए ए सी इक्वल टू बी डी। तो इसका मतलब क्या है, इसमें भी इसमें दो साइड मिल गए हैं और एक साइड हमको प्रूफ करना है। तो इसका मतलब ट्रिपल एस का रूल्स इसमें अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई होगा एस ए एस का रूल्स, मतलब साइड एंगल साइड। तो एंगल को हमें प्रूफ करना पड़ेगा सम का जो जो भी क्लू दिया हुआ है। तो एक क्लू दिया हुआ है, लिखा हुआ है एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। इसका मतलब देखिए मेंस फिगर में आइए, यहां पर क्या बोल रहा है कि एंगल ए ओ बी, ये रहा, इक्वल टू क्या है सी ओ डी। तो हमें तो सिर्फ जो है इसी एंगल की जरूरत है ए ओ सी का। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ए ओ बी पूरा दिया हुआ है तो उसमें से सी ओ बी को अगर हम निकाल देते हैं तो हमारा ए ओ सी बच जाएगा। तो यहां पर लिखिएगा ए ओ बी माइनस एंगल सी ओ बी। यहां पर भी देखिए सी ओ डी में ये सी ओ डी दिया हुआ है, हमें ज़रूरत किसकी है, सिर्फ बी ओ डी की ज़रूरत है एंगल की। तो हमें क्या करना है, सी ओ डी में से सी ओ बी को माइनस कर दिए तो हमारा क्या निकल जाएगा, बी ओ डी निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा सी ओ डी माइनस सी ओ बी, सी ओ डी माइनस सी ओ बी, ओके। फिर यहाँ पर लिखिएगा सब्सट्रैक्ट एंगल सी ओ बी इन बोथ साइड, दोनों साइड से हम सब्सट्रैक्ट कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन है। लेफ्ट हैंड साइड से भी एंगल सी ओ बी माइनस कर दिए और राइट हैंड साइड से भी सी ओ बी माइनस कर दिए। तो अब देखिएगा ए ओ बी माइनस सी ओ बी, मतलब ए ओ बी यहां तक है एंगल पूरा वाला, इसमें से सी ओ बी अगर हम माइनस कर दे रहे हैं, मतलब हटा दे रहे हैं, तो क्या बचा, एंगल ए ओ सी बचा। तो इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी, मतलब ये वाला एंगल। उसके बाद देखिएगा कि एंगल सी ओ डी दिया हुआ है,
उसमें से COB माइनस कर रहे हैं, ये वाला एंगल, तो क्या बच रहा है, एंगल BOD बच रहा है। तो यहां पर लिख दीजिएगा एंगल BOD, इसका मतलब ये रहा एंगल BOD। तो अब देखिए फिर से जो है हम लोग हमारा जो किया हुआ जो आंसर है उसी स्टेप में आते हैं। तो इसमें देखिए कि फर्स्ट वाला देखिए साइड मिल चुका है दोनों का, दूसरा वाला साइड भी मिल चुका है, उनका इंक्लूडेड एंगल AOC BOD जो अभी हम लोगों ने निकाला है ये वाला, ये भी मिल चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल BOD, इसने कौन सा रूल फॉलो किया, SAS। जब ये कॉन्ग्रुएंट्स हैं तो इसका मतलब क्या है कि AC इक्वल टू BD भी इक्वल ही होगा क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो यहां लिखिएगा AC इक्वल टू BD, ब्रैकेट में लिखिएगा CP/CT। तो ये हमने जो है प्रूफ कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी। ये वीडियो ये जो है सम जो है आप लोग एग्जाम्पल को भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जाम्पल भी एग्जाम में देते रहते हैं। और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और अपने फ्रेंडों को भी सेंड कर दीजिए। थैंक यू।